दोस्तों, पंजाब शब्द का अर्थ है 5 नदियों की भूमि। वर्तमान में 3 नदियां पाकिस्तान के पंजाब में बहती हैं, जबकि 2 नदियां हिमाचल प्रदेश और भारत के पंजाब से निकलती है। ये 5 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम से मिलकर बना है। दोस्तों, पंजाब का प्राचीन इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है, जब यहाँ मानव निवास का प्रमाण मिला था। मध्यकाल में पंजाब मुसलमान शासकों के अधीन रहा है। सबसे पहले गजनबी, गौरी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी और मुगल जैसे कई डायनेस्टियों का पंजाब पर अधिकार रहा है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सिखों के पहला गुरु नानक देव की शिक्षाओं से यहाँ भक्ति आंदोलन ने जोर पकड़ा। सिख लोगों ने एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य धर्म और समाज में फैले कुरीतियों को दूर करना था। 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों पर आधारित पंजाबी राज की स्थापना की और फिर महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को सिख साम्राज्य में बदल दिया। लेकिन उनके मृत्यु के बाद अंदरूनी साजिशों और अंग्रेजों की चालों के कारण पूरा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। 1845 और 1849 में हुए प्रथम और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध के बाद पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। पंजाब को कंट्रोल में लेने के बाद अंग्रेजों ने कश्मीर पर भी कब्जा कर लिया और 1947 तक ब्रिटिश इंडिया का ही पार्ट रहा। सिख एम्पायर को खत्म कर दिया गया और सिख लोगों को ब्रिटिश के अधीन कर लिया गया। ब्रिटिश के कंट्रोल में आने के बाद सिखों की संस्कृति और धर्म पर भी काफी प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश इंडिया का फॉर्मर गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने सबसे एक्सपीरियंस ब्रिटिश ऑफिसर्स को इसमें शामिल करके प्रशासन बोर्ड का गठन किया। बोर्ड का लीडर था हेनरी लॉरेंस, जो पहले लाहौर दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में काम कर चुके थे, और इसमें उनके छोटे भाई जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविल मेंसेल भी शामिल थे। 1853 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और हेनरी लॉरेंस को राजपूताना एजेंसी को सौंप दिया गया। 1858 में रानी विक्टोरिया ने अनाउंसमेंट किया कि पंजाब ब्रिटिश भारत के साथ ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन के अधीन आ गया। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में पंजाब में अशांति बढ़ती देखी गई। लैंड एलाइजेशन एक्ट 1900 एंड द कंक्लूजन बिल लैंड रिफॉर्म्स सच एज 1906 ये 3 मुख्य कारण थे, जिनके कारण 1907 में अशांति बढ़ गई। 1919 के आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था कुख्यात जालियांवाला बाग का नरसंहार, जिनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित 388 लोग मारे गए थे, जबकि 1200 लोग घायल हुए थे। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जब भारत ही नहीं बल्कि पंजाब का भी विभाजन हुआ था। फिर 1 नवंबर 1966 को भारत में पंजाब को भाषा के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और वर्तमान के पंजाब। बंटवारे के दौरान पंजाब के लोगों ने हैवानियत की वो रूप देखे थे जिन्हें कल्पना करना मुश्किल है। लाखों मजलूमों को कत्ल, रेप, अपहरण, लूटपाट, विश्वासघात, जबरी धर्मांतरण किया गया था। इस दौरान लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। दोस्तों, वर्तमान में पंजाब भारत का 19वां सबसे बड़ा राज्य है। यह 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कृषि पंजाब का मुख्य उद्योग है, इसलिए पंजाब को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। यहाँ भारत के कुल गेहूँ उत्पादन का 60% और चावल का 40% उत्पादन होता है। पंजाब के अर्थव्यवस्था में कपड़ा और आधा प्रमुख उद्योग है। पंजाब पृथ्वी का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र रहा है। यह गेहूँ उत्पादन के लिए आदर्श क्षेत्र है। चावल, गन्ना, सब्जियों और फलों का भी यहाँ अच्छा उत्पादन होता है।